दोस्तों आज मैं आपको इतनी आसानी से ये बताऊंगा। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको सस्ते वाला लोट लेना चाहिए या फिर महंगे वाला लोट लेना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों जो प्रॉफिट है वो सबसे अधिक प्रॉफिट है क्या इंदा मनी में होता है, एटीएम में होता है या फिर ओटीएम को हमें सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ओटीएम में तो आपको कभी भी दोस्तों ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ओटीएम वाले उसमें जाके आपको कभी भी लोट नहीं लेना है। ठीक है ना, नहीं तो दोस्तों इसमें लॉस आपको ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इसमें आपके प्रॉफिट होने की संभावनाएं लगभग 99% कम हो जाएंगी। ठीक है, और प्लस में आपको ब्रोकरेज चार्ज और देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको हरदम या तो एटीएम या आपको आईटीएम यानी इन द मनी में ही जो आपको ये स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे हैं इनमें ही दोस्तों आपको क्या है एंट्री बनानी है, यानी ये वाले लोट आपको लेने हैं। ठीक है ना, इसमें प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप यदि बिगनर हैं तो आपको एक ही लोट में दोस्तों 5 या 6 या 7% यदि आपको मिल रहा है रिटर्न तो उसको लेके आप मार्केट से बाहर हो जाओ। जैसे मान लो एक लोट आपको 4,000 का मिलता है और मान लो 4,000 रुपये से आपको वहाँ पर 250-300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आप मार्केट से तुरंत बाहर हो जाओ, क्योंकि आप बिगिनर हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप इन 250-300 रुपये से आपके अकाउंट को आपको ग्रो करना है। जैसे मान लो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया और उसमें जैसे मान लो आपका 60 रुपये का या 50 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लग भी जाएगा तो फिर भी आपके पास से 250 रुपये बचेंगे। और इसी प्रकार यदि मान लो प्रतिदिन आप एक महीने के 250 रुपये कमाते हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो 7,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 250-300 का ही प्रॉफिट होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 350 का भी हो जाएगा, 400 का भी हो जाएगा, लेकिन ये आपकी जो औसत है महीने की वो 7,500 के आसपास बहुत ही आसानी से आएगी ना। लेकिन आपको नियम का पालन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही एंट्री बनाते हैं तो आप टारगेट लगा दे 5 या 6 पॉइंट का। जैसे मान लो कि आपने किसी 55 पे बाय किया है तो आप या तो उसको 60 या 61 पे अपना टारगेट लगा दो और जैसे वो 60 या 61 के आसपास मार्केट जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार दोस्तों आपको रणनीति के साथ इस मार्केट में दोस्तों पैसा कमाना है ना, तो हरदम आपको या तो इन द मनी या एटीएम में ही जाके दोस्तों आपको क्या है लोट लेना है और सस्ते वाले लोट के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो कई बार क्या होता है, हमारे जो बिगनर साथी हैं वो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं ना, कहते हैं ना कि जीरो हीरो बनने वाली ट्रेड के चक्कर में मत रहो दोस्तों। ठीक है, और जो ये टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको क्या है लेवल दिए जाते हैं आपसे पैसे लेकर, उनके चक्करों में मत पड़ो दोस्तों। मैंने आपको लेवल पहले भी बताया हुआ है, लेवल आप खुद भी निकाल सकते हैं ऑप्शन चेन में ओ आई को देखकर और ओ आई चेंज को देखकर, या फिर आप चार्ट को भी देखकर निकाल सकते हैं। आप चार्ट को जब देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना नहीं सीखना है। यदि आपको बंदूक चलानी है तो आपको अपने कंधे पे रखकर चलानी है, तभी जाके दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, तभी आप इस मार्केट से प्रतिदिन बहुत ही आसानी से पैसा कमाओगे। बस ये है, आपको कुछ दिन इन नियमों का पालन करना है। इन द मनी एटीएम में आपको एंट्री बनानी है, सस्ते वाले लोट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है ना, एक ही लोट से 250-300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो मार्केट से तुरंत बाहर हो जाओ और अपना टारगेट है वो पहले ही लगा दीजिए, जिससे मार्केट वहाँ जाए तो मार्केट हिट हो जाए। ठीक है ना, आपको मार्केट से एग्जिट होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है ना, और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, यदि इस मार्केट को यदि आपने कुछ महीनों तक समय दिया तो
मार्केट को आप बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते हैं।